गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 9th का गणित विषय पढ़ रहे थे, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है हमारा? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 9th का गणित विषय चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आपने लास्ट क्लास में भिन्न का कुछ बेसिक बातें समझा था। बेसिक बातें में आपने क्या समझा था? तो सभी बच्चों को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। आपने समझा था कि भिन्न वो संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में होता है, जहां पे p और q जो है दोनों ही क्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है। ये 9 से 10th क्लास तक आपको इसी बात को जानना रहता है कि p और q दोनों जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है। दूसरी बात आपने समझा था कि p बटा q में जो p होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो क्यू होता है उसे हम कहते हैं हर। बात समझ में आया? तो ये आपने पी को अंश और क्यू को हर समझ लिया था। इसके आगे आपने क्या समझा था? तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार आपने पढ़ा था। भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये दोनों ही आपने पढ़ लिया था। तो उचित भिन्न क्या होता है? तो आपने पढ़ा था कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, यानी अंश जो है वो छोटा होता है हर से, तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। जैसे 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं छोटा, माने अंश जो है छोटा है हर से, तो ये सब जो होगा उचित भिन्न होगा। आप सभी एग्जाम्पल में देखेंगे 3/5 में अंश छोटा है, 3/4 में अंश छोटा है, 6/8 में अंश छोटा है, 7/12 में अंश छोटा है, इसलिए इसे उचित भिन्न कहेंगे। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, यानी अंश जो हो गया वो बड़ा हो गया किससे? हर से, तो ये क्या बन जाएगा? अनुचित भिन्न हो जाएगा। जैसे कि 5/3 अंश जो है बड़ा है हर से, 3/2 अंश जो है बड़ा है हर से, 11/8 अंश जो है बड़ा है हर से, और 17/12 में भी अंश जो है बड़ा है हर से। तो ये सभी क्या हो गया? अंश बड़ा है हर से, तो अनुचित भिन्न हो गया। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। इसके आगे अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। अगर यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी सारी बच्चों का आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अब इसी पे आधारित एक प्रश्न है और आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है भिन्न नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा भिन्न नहीं है। तो भिन्न क्या होता है और भिन्न क्या नहीं होता है भी आपने पढ़ रखा है। तो आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा जो है भिन्न नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। सर हमें स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, माइक ऑन मत कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बाकी सबका सही है। इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है? तो 1/2 जो है भिन्न है, 9/7 भी भिन्न है, 4/9 भी भिन्न है, लेकिन 12/6 जो है, 6 दूनी 12 कट जाता है, यानी इसका मान 2 हो गया, और 2 जो है भिन्न नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है ये जो है इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, ये भिन्न नहीं है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने 2 चीजें पढ़ लिया था कि उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न क्या होता है। तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। यानी यहाँ पे 4 जो है वो एक पूर्ण संख्या है और 2/3 जो है एक उचित भिन्न है। ठीक है, बात समझ में आया? तो 4 जो है उचित भिन्न पूर्ण है, चार क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 जो है उचित भिन्न है। तो सभी बच्चे बताएंगे 2/3 जो है उचित भिन्न क्यों है? जो बच्चा बता सकता है माइक ऑन करके बताइए कि 2/3 जो है उचित भिन्न क्यों है? और इसका आंसर से होता है। बहुत ही अच्छा जवाब, क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसीलिए जो है ये उचित भिन्न है। और ये 4 जो है हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न जो होगा, ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न जो होगा इन दोनों के मेल से जो बनेगा उसी को मिश्र भिन्न कहेंगे। क्या ये अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से जो मिलकर बनेगा उसी को मिश्र भिन्न कहेंगे? बात समझ में आया? अब जैसे कि यहां आप देखिए ये 4 जो है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 जो है ये क्या है, उचित भिन्न है। ये एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न है। समझ में आया? तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सभी बच्चों को आंसर करना है। ये जो है पूर्ण मिश्र भिन्न है या नहीं है? या अगर है तो यस, अगर नहीं है तो एन। 6 पूर्णांक 2/3 अगर मिश्र भिन्न है तो यस, नहीं है तो एन। जतिन जांगरा माइक ऑन करके बताएंगे कि ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है। किरण प्रजापत क्या बताएंगे माइक ऑन के कि ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है? 6 पूर्णांक 2/3 मिश्र भिन्न क्यों नहीं है? आपने एन टाइप सर किया है। मैं सुन रहा, दिखाई नहीं दे रहा। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए और माइक ऑन मत कीजिए। मैं बार बार कहा हूं, जो कुछ भी डाउट है आपको चैट सेक्शन में बोलना है। आप ऐसे माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्लास को दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। आप ऐसे माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किरण प्रजापत और जतिन जांगरा आपने एन बताया है, तो क्यों एन होगा? बिना कुछ सोचे समझे आप लोग एन टाइप कर देते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि एक जो होगा
पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 6 पूर्ण संख्या है और 2/3 जो है उचित भिन्न है, तो ये तो होगा ना मिश्र भिन्न। बात समझ में आया? जब भी हम देखेंगे एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, दोनों चेक करेंगे, क्या ये पूर्ण संख्या है, एकदम है। 2/3 उचित भिन्न है, एकदम है। तो अगर ये पूर्ण संख्या और ये उचित भिन्न है तो ये पूर्ण मिश्र संख्या क्यों नहीं होगा, एकदम होगा मिश्र भिन्न। क्या किसी बच्चे को डाउट है? चलिए एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताइए क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो? क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो? क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो? कर दिया जी। माइक ऑन नहीं करना है, देखिए माइक ऑन कीजिएगा क्लास से बाहर। अगर मिश्र भिन्न है तो यस, अगर नहीं है तो एन। चलिए 2 बच्चों का आंसर गलत आया है, राजेश नाम से और जोगिंदर नाम से, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। चैट सेक्शन में करना है, कपिल नाम से जो बच्चे हैं आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। 4.3/4 जो है, क्या ये मिश्र संख्या है, मिश्र भिन्न है, यस और नो? ठीक है, ये एकदम मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि 4 जो है यहाँ पे जो है एक पूर्ण संख्या है और 3/4 जो है एक उचित भिन्न है। ठीक है, और ये हमने पढ़ रखा है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से जो मिलके बनता है उसी को कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3.5/8, ये क्या लिखा गया है, 3.5/8। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये एक मिश्र भिन्न है, यस और नो? 3.5/8 जो है क्या ये मिश्र भिन्न है, यस और नो? आप जल्दी जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं करते? अगर है तो वाई, नहीं है तो एन। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। सोनू राठी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, आपने एन टाइप किया, ये क्यों मिश्र भिन्न नहीं है? एकदम मिश्र भिन्न है। यहाँ पे 3 जो है पूर्ण संख्या या 5/8 जो है उचित भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है? मतलब कुछ भी आप लोग वाई एन कुछ भी लिख देते हैं। ये 5/8 जो है उचित भिन्न है, और ये 3 जो है ये एक पूर्ण संख्या है, और जो पूर्ण संख्या अब प्लस उचित भिन्न से बनता है उसी को तो हम कहते हैं मिश्र भिन्न। यही तो होता है मिश्र भिन्न। तो सही तो है, ये पूर्ण संख्या है और 5/8 जो है उचित भिन्न है, इसका मतलब ये मिश्र भिन्न है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जब भी आपको इस तरीके का दिखाई दे दे, ठीक है, एक मिश्र भिन्न दिखाई दे दे और एक जो है सॉरी एक पूर्ण संख्या दिखाई दे दे और एक मिश्र भिन्न उचित भिन्न दिखाई दे दे, तो मतलब वो मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, तो ये 3.5/8 में आप देख सकते हैं कि जो ये 3 है, ये 3 गोले सर्किल को दिखा रहा है। ये 3 का मतलब क्या है, ये तीनों को दिखा रहा है। और 5/8 जो क्या है उचित भिन्न है, ये इस सर्किल को दिखा रहा है। बात समझ में आया? तो हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 3.5/8 का मतलब क्या हुआ। तो 3 का मतलब हो गया ये 3 पूरा, जो कि 3 पूर्ण है, और 5/8 का मतलब क्या है कि 8 भाग में से ये 5 जो है रंगा हुआ है। ठीक है, टोटल 8 टुकड़ों में से 5 रंगा हुआ है और टोटल 8 टुकड़े यानी 3 नहीं रंगा हुआ है। ठीक है, और ये 3 जो है 3 पूर्णांक यानी 3 जो है पूरा कंप्लीटेड रंगा गया है, और यहाँ पे 5/8 का मतलब है कि 8 में से 5 रंगा गया। ठीक है, तो ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आया।
कि इसी बात को 3.5/8 को जो है ये फिगर से समझने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो ये 3 को क्या है, पूर्ण है 3, और ये जो है भिन्न है, उचित भिन्न है 5/8। ये क्या है, उचित भिन्न है। तो अब देखिए आपने 3 प्रकार के जो है फ्रैक्शन पढ़ लिए। एक पढ़ा आपने उचित भिन्न जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, एक पढ़ा आपने विषम भिन्न जिसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है तीसरा मिश्र भिन्न जिसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तीनों में अंतर क्या है, यहाँ पे जो होता है अंश जो होता है वो छोटा होता है हर से, यहाँ पे क्या होता है कि अंश जो होता है वो बड़ा होता है हर से, और यहाँ क्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होता है अब प्लस दूसरा उचित भिन्न होता है। ठीक है, यानी ये पूर्ण संख्या हो गया और दूसरा क्या हो गया 2/3 उचित भिन्न हो गया। ये एक पूर्ण संख्या हो गया और 1/2 क्या हो गया उचित भिन्न हो गया। तो ये अंश छोटा हर से यानी कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो क्या हो गया ये विषम भिन्न हो गया या अनुचित भिन्न हो गया। आज जब एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बनता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर है? तो यस करेंगे, अगर डाउट है तो एन करेंगे। यस सर। अच्छा एक चीज और, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या लिखा गया है, 1.2/5 कौन सा भिन्न है? ये किस प्रकार का भिन्न है? 3 प्रकार का भिन्न होता है ना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। इन तीनों में से कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो है एक पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है एक उचित भिन्न है। ये उचित भिन्न है और ये एक जो है एक पूर्ण संख्या है, और जब दोनों साथ में आता है तो ऐसे ही भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। तो 1.2/3 एक मिश्र भिन्न है। अब ये भी आपने पढ़ा था, जो भी इस तरीके से लिख के आएगा, इस तरीके से जो भी लिख के आता है ये सब मिश्र भिन्न होता है। और अधिकतर बच्चों ने उचित भिन्न को आंसर किया है, कुछ बच्चों ने पूर्ण संख्या का आंसर किया है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, जिनका आंसर गलत है वो एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूछिए। कोई भी चीज अगर माइनस में लिखा रहता है तो वो भिन्न नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा।
ना ही वो मिश्र भिन्न होता है, ना ही वो उचित भिन्न होता है, ना ही ये अनुचित भिन्न होता है। आपको 9th-10th में माइनस वाला भिन्न नहीं पढ़ना है, तो ये कोई भी भिन्न नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मिश्र भिन्न, क्योंकि ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है और इसमें जो है एक उचित भिन्न है। जो पूर्ण संख्या और इसी के साथ अगर यहाँ पे जुड़ा हो क्या, उचित भिन्न, तो उसी को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम लोग क्या, मिश्र भिन्न। तो यहाँ पे देखिए एक पूर्ण संख्या भी है और एक उचित भिन्न भी है, तो ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें से कौन सा जो है मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और बताइएगा कौन इसमें से मिश्र भिन्न है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखते ही कोई टिक आउट कर देगा। मिश्र भिन्न कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मिश्र भिन्न बताना है कौन सा है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका सही है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, बाकी सबका सही है जिन्होंने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकंड, जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जितने बच्चों ने आंसर किया सबका सही है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया। -2/3 ये तो भिन्न ही नहीं है। 3/7 ये क्या है, उचित भिन्न है। 7/5/7, 5/7 उचित भिन्न है। 7 जो है पूर्ण संख्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। और 9/11 यानी ये क्या है, उचित भिन्न है। यानी आंसर क्या होगा, मिश्र भिन्न, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको भिन्न में जो भी बातें अभी तक पढ़ाई है उन सबको दोबारा से समझा रहा हूं, ताकि कुछ बच्चों को अगर कम समझ में आया तो उनको रिवीजन हो जाए। ध्यान से समझिए, मैंने पहली बात क्या बताई थी भिन्न के बारे में, कि भिन्न क्या होता है। भिन्न होता है जो P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में होता है। और P क्या होता है, अंश होता है। P क्या होता है, अंश होता है। और Q क्या होता है, हर होता है। और P और Q क्या हो सकता है, तो P और Q जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 9th से 10th क्लास में यही आपको पढ़ना है। तो भिन्न क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, अंश और हर होता है। और P और Q जो है प्राकृतिक संख्या हो सकती है। दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताया था कि भिन्न जो है टोटल 3 प्रकार का होता है। भिन्न जो है टोटल 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो एक होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न का मतलब क्या है, कि यहाँ पे अंश जो है वो छोटा होता है हर से। अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से, यानी कि अंश जो होगा वो छोटा होगा हर से। एग्जाम्पल में क्या है,
जैसे कि 3/11, 4/7, 1/2, 4/5, इन सब में आप देखेंगे कि अंश जो है छोटा है हर से, तो ये सब क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। ठीक है। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब अंश जो है बड़ा होगा हर से, मतलब क्या होगा कि अब ऊपर वाला बड़ा होगा, यानी 11/3 हो गया, 7/4 हो गया, 5/4 हो गया, 7/5 हो गया। तो इन सब में आप देखेंगे कि अंश जो है क्या है, बड़ा है। अंश क्या है, बड़ा है हर से, यानी नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो इसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न क्या होता है, जब एक पूर्ण संख्या के साथ क्या जुड़ जाता है, एक उचित भिन्न जुड़ जाता है। और उचित भिन्न का मतलब क्या है कि अंश जो है छोटा होगा हर से। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 2.1/2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे 3.3/4, ये सब क्या है, मिश्र भिन्न है। तो ये मिश्र भिन्न क्यों है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है और दूसरा जो है उचित भिन्न के मेल से बंधा। अनुचित भिन्न में क्या है कि ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। उचित भिन्न क्या है, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे ध्यान से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे बताएंगे इसमें से कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर कमेंट में बताएंगे इतने ऑप्शंस में से कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर इनमें से जो सही है उसको आंसर में करेंगे। आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे करेंगे आंसर। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, प्रिंस का। सुनील का आ गया, नितिन का आ गया। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। प्रिया का भी आ गया। स्वाति का आ गया, बहुत अच्छा। निधि का भी आ गया। सुनील आपका आंसर एक बार चेक कर लीजिए।
सोनू राठी नाम से जो बच्चा है अपना आंसर चेक कीजिए। चलिए चेक करते हैं। तो उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि P बटा Q में P बटा Q जो भिन्न होता है, अगर P जो है छोटा हो जाए Q से, यानी कि अंश जो है वो छोटा हो जाए हर से, तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। अब अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो पहला में अंश छोटा है हर से, दूसरा में अंश बड़ा है हर से, ठीक है, तीसरे में अंश जो है छोटा है हर से, फिर से पांचवें में देखेंगे अंश छोटा है हर से, फिर जी में देखेंगे अंश छोटा है हर से। तो ए, सी, ई और जी ये सब के सब क्या है, उचित भिन्न है। ए, सी, ई, जी ये सब जो है उचित भिन्न है। अगर किसी बच्चे को डाउट है, किरण प्रजापत आपका आंसर गलत है, ठीक है, सुमन आपका भी आंसर गलत है, ठीक है, सुमन का आंसर गलत है, किरण का आंसर गलत है, सुनील का आंसर गलत है। बात समझ में आया? तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बाकी इतने लोगों का आंसर गलत था। पवन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए जल्दी से और पूछिए क्या डाउट है। पवन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या नहीं समझ में आया। पवन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। पूछिए क्या डाउट है। आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, मात्र 10 मिनट अभी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं आपको। चलिए चलिए समझते हैं इस बात को। तो उचित भिन्न का मतलब ही होता है कि अंश छोटा हर से, तो इसे उचित भिन्न कहेंगे। तो ऑप्शन ए में 3/4 है, अंश छोटा है, 7/11 इसमें अंश छोटा है, 9/11 अंश छोटा है, 17/19 अंश छोटा है, तो ये सब उचित भिन्न है। अब एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। सर थोड़ी कम संख्या दें। आपको इसमें से बताना है कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है अनुचित भिन्न है। चैट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। एक बार में ही सही आंसर आना चाहिए और अपना नाम लिख के ही आंसर सेंड करेंगे। चार बच्चों का आंसर आया है। सपना का, सुनील का, स्वाति का, हर्ष का, निधि का, नितिन का, प्रिंस का, इतने लोगों का आंसर आया और बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया है। प्रिया का, बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया, मतलब नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को। संजू का, इतने लोगों का आंसर आया है। दिव्या का, ठीक है। नाम नहीं लिखिएगा तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा किसका आंसर आया, तो नाम लिखना है तभी आंसर बताना है।
अंकित का आ गया, बहुत अच्छा। चलिए समझते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से समझते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि P बाई क्यू अगर भिन्न होता है, इसमें P बड़ा हो जाए Q से, P बड़ा हो जाए Q से का मतलब क्या है कि अंश जो है बड़ा हो जाए हर से, ठीक है, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि कहां कहां पे अंश बड़ा है। तो पहला ऑप्शन में देखिए अंश बड़ा है, बात समझ में आया। दूसरा में छोटा है, तीसरे में भी छोटा है, चौथे में देखिए अंश जो है बड़ा है, चौथे इसके बाद ई में देखिए अंश जो है बड़ा है, इसमें नहीं है अंश बड़ा, फिर से इसमें भी अंश बड़ा नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ए डी ई। इस सभी में देखेंगे जो है अनुचित भिन्न होगा, क्योंकि सब में अंश जो है बड़ा है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिनका सही है वाई टाइप करेंगे, जिनका गलत है क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीखिएगा ध्यान से, और इस बार जो इसका आंसर सही आएगा उनको मिलेगा इनाम। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे टफेस्ट होगा। जिनका सही होगा एक बार में उत्तर, उनको मिलेगा इनाम। देखिए इस बार जिनका सही होगा उनको मिलेगा इनाम। तो नाम जरूर लिखेंगे अपना, इनाम के लिए नाम जरूरी है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ। चलिए इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है मिश्र भिन्न है। नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे ध्यान से, ठीक है, नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। और अभी तक जो है एक भी बच्चे का जो है आंसर जो है सही नहीं आया है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है। निधि, नितिन, निधि दोनों का ही आंसर जो है गलत है, तीनों का ही आंसर जो है गलत है। निधि, नितिन, निधि तीनों का ही आंसर जो है गलत है। मैंने कहा था ना, ध्यान से कीजिएगा, जो बताया था उसे समझ के कीजिएगा तभी सही होगा। मिश्र भिन्न का मतलब मैंने जो बताया था याद कीजिए। क्या बताया था कि पहला जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए, और जो ब्रैकेट में होता है यानी P बाई Q वाला जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा ही जो है उचित भिन्न होना चाहिए। देखिए अब आप लोग कहां गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब आंसर कीजिए आप लोग, देखिए कहां पे गलती कर रहे हैं। एक ही बार आंसर करना था। तो निधि का, नितिन का गलत है, ठीक है, अंकित का जो है अभी चेक करते हैं किनका किनका सही है। चलिए, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या और यहाँ पे उचित भिन्न, तो पहला तो उचित भिन्न है, दूसरा भी उचित भिन्न है, तीसरा देखिए ये क्या है, पहला ये 5/7 उचित भिन्न है और ये पूर्ण संख्या है, तो ये तो मिश्र भिन्न होगा। ऑप्शन डी देखिए, 4 है तो पूर्ण संख्या, 3/4 है तो ये उचित भिन्न है, यानी ये भी मिश्र भिन्न होगा। लेकिन ऑप्शन ई जो है उचित भिन्न नहीं है, क्यों, क्योंकि 4/3 जो होता है ये अनुचित भिन्न होता है। क्या होता है, अनुचित भिन्न होता है, इसलिए जो है ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ये बीच वाला जो है उचित भिन्न होना चाहिए, ना कि अनुचित भिन्न, इसीलिए ये मिश्र भिन्न नहीं होगा। जबकि ऑप्शन 5 में जो है, यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप देखिए 5/4 है, तो ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। परिणाम के मतलब ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी दो ही आंसर सही है और वो है सी और डी। बात समझ में आया, बाकी कोई भी जो है मिश्र भिन्न नहीं है।
तो देखिए गलत कितने लोगों का है, तो सही पहले मैं बता देता हूं, सपना का गलत है, सुनील का गलत है, ठीक है, संजू का गलत है, पूजा का सही है, प्रिया का सही है, रोहित का सही है, स्वाति का गलत है, अंकित का गलत, निधि का गलत, नितिन का गलत, इतने लोगों का गलत है। सिर्फ कुछ चंद 2 से 3 लोग इनाम क्या मिलेगा? माइक ऑन नहीं करना है, अगर माइक ऑन करेंगे तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, इनाम में यही मिल जाएगा। मैंने हर बार बताया है आप लोगों को माइक ऑन नहीं करना है। चैट सेक्शन में भी ये बात लिख सकते हैं ना। तो अब आप लोगों को क्या ये समझ में आया कि ये दोनों मिश्र भिन्न क्यों नहीं होगा? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कि ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं होगा तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये प्रश्न नहीं समझ पा रहा है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न का और उत्तर देंगे इनाम में। बस यही था कि जिनका सही था आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमेशा ऐसे ही अच्छा करते रहिए, ठीक है। आप लोगों की जो रिपोर्ट जाएगी ना उसमें आप लोग की रिपोर्ट दिखेगी कि ये 2 बच्चे जो हैं एक मुश्किल सवाल को सही किए थे, ठीक है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दिए, गलत कर दिए, जबकि बाद में उनको पछतावा हो रहा होगा कि हमने गलत आंसर क्यों किया। तो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारने का एक मौका है। इस प्रश्नों को ध्यान से कीजिएगा। माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पवन नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर जाना है आपको। ध्यान से कीजिएगा, इस बार गलती करेंगे तो ये फाइनल है आप लोगों का। पूरे 5 मिनट का समय दूंगा क्योंकि ये रिपोर्ट आपके टीचर के पास जाती है। चलिए आपको बताना है कि इतने ऑप्शन में से कौन कौन सा जो है मिश्र भिन्न है। तो सभी बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। आपको पूरा समय मिलता है 5 मिनट, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे आराम से करेंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जो चीजें आपको सिखाया हूं उसी चीजों को अप्लाई कीजिए और सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। और अपना नाम लिख के ही आंसर करेंगे। पहला आंसर जो आपका आ जाएगा वही सही माना जाएगा, अगर गलत हुआ तो गलत, सही हुआ तो सही। दोबारा कमेंट करने का परमिशन नहीं है। तो सभी बच्चे पहले चेक करेंगे फिर आंसर करेंगे। 5 मिनट समय होता है, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। देखिए प्रिंस ने एकदम जल्दी में आंसर किए ना, गलत होगा तो आप समझिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सबका आंसर सेम आया, सी डी ई एफ जी एच आई, सी डी ई एफ जी एच आई,
CDEFGHI, CDEFGHI, CDEFHI। सुनील आपने अलग आंसर दिया है। चलिए चेक करते हैं किन का सही है। या तो बाकी 5 लोगों का गलत होगा या तो आपका गलत होगा। चलिए कोई नहीं, मतलब कुछ बच्चों का तो जल्दबाजी में आंसर गलत हो चुका है। CDEFGHI। अभी चेक करते हैं किनका सही है। और 2 मिनट का समय बचा है। जो भी बच्चे आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर देंगे। 3 बच्चे, 4, 5, 6 बच्चों का अभी तक आंसर आया है। अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। CDEFGHI, सपना का CDEFGHI। या तो सुनील का गलत है या तो बाकी सबका गलत है। देखते हैं, क्योंकि अभी तक सबका आंसर सेम आ रहा है, सिर्फ एक सुनील का अलग है। तो सुनील का गलत है कि बाकी सबका गलत है, अभी पता चलेगा। अंकित का है CDEFHI। अंकित का भी आंसर अलग आ चुका है। अंकित का भी आंसर अलग है, CDEFHI। इनके में भी जी नहीं है। अभी चेक करते हैं कि जी क्या होगा। अंकित का और इनका क्या नाम है, सुनील का आंसर एकदम सेम है, जो कि दोनों का ही गलत आंसर है। अंकित का भी और सुनील का एकदम गलत आंसर है। ठीक है, चलिए अब मिलान करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन कौन सा मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का नियम क्या कहता है कि पहला पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये ब्रैकेट में जो P/Q होता है ना, ये एक कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, उचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न होना चाहिए। और उचित भिन्न का मतलब ही क्या है कि जो अंश है वो छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, तो पहला तो उचित भिन्न है, नहीं होगा आंसर। दूसरा भी उचित भिन्न है, नहीं होगा आंसर। तीसरा देखिए 2/3 उचित भिन्न है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, एक पूर्णांक भी है, एकदम सही। दूसरा देखिए 1/2 4 पूर्णांक है, यानी ये भी अंश जो है छोटा है हर से, सही है। 1/2 अंश से छोटा है, अंश छोटा है। 8/9 यहाँ पे भी अंश जो है छोटा है। 4/5 यहाँ पे भी अंश छोटा है। 9/11 यहाँ पे भी अंश जो है छोटा है। 2/4 यहाँ पे भी अंश जो है छोटा है। 4/3 अब यहाँ पे देखिए अंश जो है बड़ा हो गया, हर जो है छोटा हो गया, जो कि ये अनुचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न है, इसलिए ये मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं होगा। 9/8 में देखिए अंश जो है बड़ा हो गया, इसलिए ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा मिश्र भिन्न का वो होगा CDEFGHI, CDEFGHI, CDEFGHI। स्वाति का सही है, अंकित का गलत है, सपना का सही है, प्रिया का सही है, सुनील का गलत है, निधि का सही है, रोहित का सही है, नितिन का सही है, प्रिंस का सही है। सोचिए, और कितने लोगों ने आंसर ही नहीं किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 बच्चों ने आंसर ही नहीं किया है। ठीक है, इसमें से 2 बच्चों ने गलत भी किया है। तो अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो जल्दी से एन टाइप कर देंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करेंगे, जिनको समझ में आया वो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, सुनील आपका तो गलत था आंसर, क्यों गलत था आपको समझ में आ गया है ना। अंकित आपका भी गलत था, क्यों गलत था। प्रशांत नाम से जो बच्चा है एन टाइप किया है। माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। प्रशांत नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। चलिए, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखिएगा। बताना है आपको कि इसमें से ये कौन क्या है।
कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से मिस्र भिन्न नहीं है? आंसर बताइए। सर अच्छा, सी ऑप्शन क्या है? मैं फिर से लिख देता हूं। बताइएगा सभी बच्चे, कौन सा आंसर जो है इसमें से मिस्र भिन्न नहीं है? नितिन ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करें। बहुत अच्छा, सभी का अभी तक तो बी आया है, आगे चेक करते हैं। रोहित का बी और डी आया है, जो कि एकदम गलत जवाब है। निधि का बी, ठीक है, चलिए रोहित का गलत है, बाकी सबका सही है। कैसे बाकी सबका सही है? तो देखिए, मिश्र भिन्न का मतलब ही होता है कि एक उचित भिन्न होना चाहिए। 1/2 उचित भिन्न है, एकदम सही है। 5/4 जो है उचित भिन्न नहीं है, अनुचित भिन्न है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा। बाकी ये सब 2/3, 1/2 सब जो है ये क्या है? तो इसका आंसर होगा सिर्फ बी नंबर जो है ये मिश्र भिन्न नहीं है, बाकी सब जो है मिश्र भिन्न है। याद रहेगा सभी बच्चों को। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को पहले मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है? होमवर्क सभी बच्चे पहले नोट करेंगे। देखिए, आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 19। जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकेंड का समय है। 5 4 3 2 1 और पेज संख्या 20। ये आज का आपका होमवर्क है, पेज संख्या 19 और 20। जिनके पास बुक नहीं है वो लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे जिनको भी डाउट है अपना डाउट पूछ लेंगे।